आदर आदाब अभिनंदन आभार। तो मैं विनीत चौधरी एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं बिग बी टॉकीज में। और बिग बी टॉकीज के इस खास एपिसोड में आज हम आपसे बात करेंगे अमिताभ बच्चन साहब की एक बहुत ही जबरदस्त फिल्म जो कि 16 फरवरी 1990 को रिलीज हुई थी और उस फिल्म का नाम था अग्निपथ। इस फिल्म का निर्माण किया था यश जौहर साहब ने और इस फिल्म की कुछ खास बातों के विषय में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वो फिल्म है जिसको बनाने के लिए स्वयं अमिताभ बच्चन साहब ने पहल की थी और ऐसा बहुत कम हुआ है कि अमिताभ बच्चन साहब ने किसी डायरेक्टर को आग्रह किया हो कि वो कोई फिल्म बनाए। ये उन चंद डायरेक्टर्स में एक है मुकुल एस आनंद, जिनको अमिताभ बच्चन साहब ने आग्रह किया था, रिक्वेस्ट किया था कि वो इस फिल्म का निर्माण करें। उन्होंने कहा था कि वो एक ऐसी फिल्म बनाए जो कि बहुत ज़बरदस्त हो, कमर्शियल हो, लेकिन कुछ हटकर हो, अलग किस्म की फिल्म हो। तब मुकुल एस आनंद साहब इस फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर अमिताभ बच्चन साहब के पास पहुंचे थे और इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन साहब ने अपने आप में बहुत से बदलाव किए थे और कुछ बहुत बड़े बड़े चैलेंज उन्होंने स्वीकार किए थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक दौर आता है जब एक्टर कुछ ऐसा करना चाहता है जो उसने पहले कभी ना किया हो, सब कुछ हटके और सारी बातों को, सारी सीमाओं को लांग कर तोड़ कर वो एक ऐसी फिल्म करना चाहता है जो एक कैरियर की लैंडमार्क फिल्म साबित हो। ऐसा ही एक चैलेंज अमिताभ बच्चन साहब ने फिल्म अग्निपथ के लिए स्वीकार किया और जो उनका सबसे सशक्त पॉइंट था, जो उनका सबसे मजबूत हिस्सा था, जो कि उनकी अपनी आवाज़ थी, उन्होंने इस फिल्म के लिए अपनी आवाज़ तक बदल डाली थी। ये वो फिल्म थी अग्निपथ। बहुत ही खास फिल्म है। अमिताभ बच्चन साहब के सारे के सारे प्रशंसकों को ये फिल्म बेहद पसंद है, लेकिन कुछ खास बातों के विषय में आज आपको मैं बताने वाला हूँ। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो कहा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में लगातार सिनेमा घर से फ़ोन खनक रहे थे और डिस्ट्रीब्यूटर लगातार यश जौहर साहब के ऑफिस में फ़ोन खनका रहे थे। लोग ये मान के चल रहे थे, जो कि बदलाव अमिताभ बच्चन साहब ने अपनी आवाज़ से किया था, कि शायद कोई एडिटिंग में गलती हो गई है कि वो आवाज़ साफ नहीं आ रही है। और लगातार ये फ़ोन आ रहे थे कि भाई ये आवाज़ कुछ ठीक नहीं है अमिताभ बच्चन साहब की, तो हमें कुछ दूसरा प्रिंट दिया जाए। लेकिन उन लोगों को शायद नहीं मालूम था कि ये एक एक्सपेरिमेंट था और ये एक्सपेरिमेंट फिल्म के लिए बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि जब तक कि इसके ऊपर काम किया जाता, अखबारों और ट्रेड मैगजीन्स में आ गया कि आवाज़ फिल्म में अच्छी नहीं है और इस कारण लोग जो है सिनेमा घर तक नहीं पहुंचे। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, ये फिल्म लगभग 2.5 करोड़ के बजट में बनी थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ 75 लाख रुपए कमाया था, जो कि कमाई के मामले में उस साल की चौथी सबसे बड़ी फिल्म थी। पहली जो 3 फिल्में थी उनमें पहला नाम आता है फिल्म दिल का, दूसरा नाम था घायल और तीसरी फिल्म थी आज का अर्जुन। लेकिन फिर भी इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। लेकिन जब कुछ समय बाद इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन साहब को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया, उनको बेस्ट एक्टर नेशनल अवार्ड जब दिया गया अग्निपथ फिल्म के लिए, तब इस फिल्म के वीडियो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बिके और लोगों को पता चला कि ये तो कुछ और ही हो रहा था और हमने शायद समझने में गलती कर दी, और लोग दोबारा से लपके इस फिल्म की ओर। और आज इस फिल्म को एक कल्ट क्लासिक का दर्जा प्राप्त है। बहुत ही शानदार फिल्म बनी थी, बहुत ही मजबूत और ज़बरदस्त सीन इस फिल्म के लिए कुछ फिल्माए गए थे, जिसके विषय में अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि इस फिल्म के बारे में कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन ने बेहद ज़्यादा एक्सपेरिमेंट अपने साथ किए, अपनी आवाज़ के साथ एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ तक कि उनकी भर्राई हुई आवाज़ के ऊपर उस फेस को मैच करने के लिए कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन के मुंह के अंदर गीली रुई रखी गई ताकि उनका मुंह कुछ ज़्यादा भारी दिखाई दे। ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट उनके साथ किए जा रहे थे। ये वो फिल्म थी जिसमें पहली बार डैनी डेंजोगप्पा अमिताभ बच्चन के सामने फिल्म में विलन का काम कर रहे थे और कांचा चीना जो किरदार उन्होंने निभाया, कहा जाता है कि नाम भी उनका ही सुझाया हुआ था। फिल्म की इस शानदार कहानी को लिखा था संतोष सरोज ने और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि निर्देशक थे मुकुल आनंद, निर्माता रहे यश जौहर और
डायलॉग्स लिख रहे थे कादर खान, संगीतबद्ध गानों को किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और जिसके की गीतकार थे आनंद बख्शी। मैं आपको बताना चाहता हूँ अमिताभ बच्चन का साहब का बहुत ही एक सुपर हिट गीत है जुम्मा चुम्मा दे दे, जो कि असलियत में फिल्म अग्निपथ के लिए ही रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन जब फिल्म बन रही थी तो मालूम चला कि इतना इंटेंस कैरेक्टर है कि इस कैरेक्टर के ऊपर शायद कोई गीत फिल्माना ठीक नहीं है, और अमिताभ बच्चन साहब ने डायरेक्टर से निवेदन किया कि वो इस गीत को इस फिल्म में ना रखें, क्योंकि कहानी और इस कैरेक्टर के हिसाब से ये गीत कहीं मैच नहीं कर पा रहा है। और निर्देशक साहब ने भी उनकी इस बात को बखूबी माना। और इसी प्रकार से कहा जाता है कि एक सीन था जिसमें अमिताभ बच्चन का कुछ अंतरंग दृश्य था हीरोइन माधवी के साथ। बच्चन साहब ने आग्रह किया था कि मुझे लगता नहीं है कि इस कैरेक्टर के साथ हमें कोई ऐसा सीन इस फिल्म में देना चाहिए, और इस बात को भी निर्देशक ने बखूबी माना। फिल्म बहुत ही शानदार बनी थी, ज़बरदस्त थी। फिल्म का एक्शन बहुत ही ज़बरदस्त था। लोग आज भी इस फिल्म को बार बार देखते हैं, और मैं आज के दर्शकों से ज़रूर कहूँगा इस फिल्म को ज़रूर देखिए। अमिताभ बच्चन की ज़बरदस्त कलाकारी के लिए, फिल्म में ज़बरदस्त डायलॉग्स के लिए, वो डायलॉग जो कि एक बार फिल्म की कमज़ोरी साबित हो गए थे और दर्शक सिनेमा घर तक नहीं पहुंच पा रहे थे, वही डायलॉग शायद इस फिल्म की सबसे बड़ी मजबूती है आज। वो डायलॉग लोगों के बीच में बार बार आते हैं, बोले जाते हैं। बहुत ही शानदार फिल्म थी, और बच्चन साहब मुकुल आनंद साहब से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इसके बाद भी उनके साथ 2 बड़ी ही शानदार फिल्में करी। फिल्म हम, जिसके लिए भी अमिताभ बच्चन साहब को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, और उसके बाद में 1992 में मुकुल आनंद साहब और अमिताभ बच्चन साहब की एक और फिल्म आई जिसका कि नाम था खुदा गवाह। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फिल्म मैंने 1990 में ही देखी थी, बहुत ही शानदार फिल्म थी, और मैं इस फिल्म का एक बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, फ़ैन हूँ। आज भी ये फिल्म मुझे बेहद पसंद है, और मैं कई बार इस फिल्म को साल में देख लेता हूँ। मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ शानदार फिल्म को ज़रूर देखें, और आप मुझे लिखते रहें कि आपको ये मेरा एपिसोड कैसा लगा है, ताकि मुझे आपके विचार मिलते रहें। अपने ईमेल्स के ज़रिए आप मुझे लिखते रहें, मैं आपके सभी मेल्स को पढ़ता हूं और आपका जवाब भी देता हूं। और इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार फिर से अपनी वाणी को विराम देता हूं और बोलता हूं जय बच्चन।